किया इन्होंने है, ये बातें होती रहेंगी। अभी हम जिस पर्पज से मिले हैं, हमारा सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हमने 7 फरवरी को अनाउंस किया था जुहू इंडिया में, वो आज इस मकाम पे पहुंच चुका है कि हमारे फेस्टिवल में पूरी दुनिया से तकरीबन 13 कंट्री से और हिंदुस्तान अलग है, 14 कंट्री से बहुत सारी लैंग्वेज की फिल्में आई हैं। और उन फिल्मों को हमारे जूरी मेंबर्स ने वक्त निकाल के, जो कि बहुत बिजी लोग हैं, जैसे कि प्रहलाद निशानी साहब हैं, हमारे फराग साहब हैं, सब बिजी लोग हैं, तो सारे लोगों ने वक्त निकाल के उन फिल्मों को बारीकी से देखा और उन फिल्मों में से बेहतरीन फिल्मों को चुना। उन फिल्मों को हम 27 और 28 अप्रैल को जुहू पीवीआर सिनेमा के 2 ODV मतलब 2 सिनेमा में स्क्रीनिंग करें, ताकि हम सारी फिल्में जो सिलेक्ट की गई हैं वो दिखा पाएं। और वो स्क्रीनिंग होगा 10 बजे से शाम को 10 बजे तक दोनों। तो उसी की हम अनाउंसमेंट करने के लिए जमा हुए हैं, ताकि लोगों को उनकी फिल्मों के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके कि आपकी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं और आपकी फिल्मों में से अब हमारी जूरी फिर से उन फिल्मों को देखेगी, सिलेक्टेड मूवी को, उनमें से जो फिल्में सिलेक्ट होंगी इस कैटेगरी के लिए, उन फिल्मों को उन कैटेगरीज में अवार्ड से नवाजा जाए, उन्हें अवार्ड दिया जाए, सम्मानित किया जाए। और वो 29 अगस्त को जुहू पीवीआर सिनेमा में ही होगी। और अब इसके बारे में और कुछ बातें हमारे आपका भी बताएंगे। नमस्ते दोस्तों। जब अयुब भाई मेरे पास आए तो सबसे हालांकि अयुब भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मुझे लगा एक और फिल्म फेस्टिवल, इतने फिल्म फेस्टिवल होते हैं दिन भर में, मतलब कम अज कम हम लोग मीडिया में होते हैं तो हमारा इनबॉक्स में हर दिन एक फिल्म फेस्टिवल आता है। अब चूंकि अयुब भाई मेरे मित्र थे तो इनिशियली मैं इनको मना नहीं कर पाता, बहुत ऑनेस्टली बात करता हूँ, लेकिन जैसे 7-8-10 दिन गए मेरे इनबॉक्स में फिल्में आना शुरू हुई और इतनी कमाल कमाल की फिल्में आई हैं। और हम सब जो जूरी मेंबर्स हैं, मतलब मेरे हिस्से कुछ 100 फिल्में आई होंगी। ये दो सवा दो महीने से हम लगातार फिल्में देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फिल्में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फिल्म फेस्टिवल में होती है, उस तरह की फिल्में हैं। और हमारी सेंसिबिलिटी से जितना अच्छा सिनेमा हो सकता था वो हमने चुनने की कोशिश की है। उसका एग्जीबिशन होगा पीवीआर में और फिर जिस तरह से वहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा उसमें से बेस्ट फिल्म चुनी जाएगी, जैसा अभी ने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा आपको देखने मिलेगा, ये मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ। बाकी आप पीवीआर में आइए, आपका सभी का स्वागत है, आपको आनंद आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और अब हमारे सीनियर एक्टर दोस्त भी हैं और राकेश जी, ये भी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद फिर हमारे योगेश भाई। मुझे अयूब साहब के बारे में बहुत साल से जानता हूँ, लेकिन मुझे मुलाकात जो हुई, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एक बार इससे तकरीबन 1 साल पहले हुआ। और तब ये कुछ एक्टिंग स्कूल वगैरह की बात मेरे साथ इन्होंने की, मैंने कहा मैं जरूर शिरकत करूँगा जबकि आज का कोई मास्टर क्लास लूँगा आपके लिए। और फिर ये इन्होंने कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, हालांकि मैं उसमें कोई जूरी में मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मित्र हूँ इनका, एक हितैषी हूँ, एक वेलविशर हूँ, और उसी लिहाज से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और सिर्फ इसलिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई मैं कहूँ कि कोई कमर्शियल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ पैसा कमाने के लिए ये कर रहे हैं या पैसा कमाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं, बल्कि इसमें तो अपनी जेब से पैसा इनका लग रहा है, उसके बावजूद भी ये आउट ऑफ द मतलब बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स जाके लिए बहुत करके आज भी कुछ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर है, तो इट्स नॉट अ वेरी कमर्शियल एक्टिविटी कि उसमें टिकट भी हैं, ऐसा कुछ है कि जिन्हों के उसमें पैसा कमाएंगे। तो इट इज़ जस्ट एक प्रोत्साहन देना, एक वर्ल्ड सिनेमा को यहाँ पर लेके आना, वर्ल्ड सिनेमा के साथ
आप जुड़ना और ये हमारे लोगों को दिखाना कि वर्ल्ड सिनेमा में क्या हो रहा है और वर्ल्ड सिनेमा के लोग यहाँ पर आएंगे तो वो भी देखेंगे हमारे देश में क्या हो रहा है। इट्स मोर ऑफ अ एक ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर कि आदान प्रदान होता है थॉट्स का और टैलेंट का। तो उसमें मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने ये पहल पहल पहली बार कर रहे हैं तो ये पहल मैं कहूँगा पहल की है उन्होंने एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एज अ फ्रेंड एज अ वेल विशर बहुत अच्छा करेंगे और बाकी हमारे योगेश जी भाई इनके साथ हर जगह बैनर लगा देंगे। योगेश जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी इनके पास कोई आता है जब भी इनके पास कोई आता है ये हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। मैं भी इनके पास कई बार आया हूँ थिएटर के हमारा हम प्ले कर रहे हैं हमारे बैनर लगा रहे हैं तो फटाफट ये बिल्कुल बोलते हैं हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ये कोई उसमें मतलब he doesn't even blink an eye to help his friends and people in the industry. So nice. Thank you, Vijay, for everything that you've been doing. और पराग तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। I'm sure थोड़ी अच्छी जूरी इनके पास है बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, उसके बाद अपने दोस्त योगेश भाई को माइक दूंगा। बात यह है कि हम अपने इस फिल्म फेस्टिवल में कुछ एक और काम करते हैं और ये बात सही है कि अपने घर का पैसा लगा के काम कर रहा हूँ। अभी तक हमने कहीं से 1 रुपए का कोई स्पॉन्सर नहीं। कई लोग हैं जो चाहते हैं, हो सकता है कि आए, उनका स्वागत है। और वो नया काम यह है कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, वहाँ पर हर फंक्शन में किसी एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाता है, कहीं किसी एक एक्टर को। बट जो जमीन है उसको कोई आगे नहीं लाता। जमीन है कहानी, स्टोरी। बगैर स्टोरी के, बगैर कहानी के, बगैर राइटर की कोई फिल्म नहीं। तो मैंने अपने इस फेस्टिवल में ये एक प्लान किया है और करने जा रहा हूँ। उसमें भी मेरे सारे लोग मेरे को जुड़े हुए, खास करके प्रहलाद भिखारी साहब मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं और उनको भी मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम अपने इस फेस्टिवल में जिस दिन जिनकी फिल्में आई हैं, सिलेक्ट हुई हैं, उनको तो हम अवार्ड देंगे ही डिपार्टमेंट। बट उसमें हम राइटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट देंगे, डायरेक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट देंगे, एक्टर और एक्ट्रेस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे और प्रोड्यूसर को भी देंगे। क्योंकि फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये 3 लोग बनाते हैं। उसके बाद एक्टर एक्ट्रेस होते हैं। कभी कभी किसी रोल में 2-2, 3-3 एक्टर सुटेबल होते हैं कि वो मिल गए, वो ले लिए, उसकी एज की प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है, उसकी जगह किसी और को लिया था। बट ये 3 लोग कभी चेंज नहीं होते। वही जो हमारे लाइन के बाद हम वो काम भी कर रहे हैं और हमारी के दिक्कत हो इन्होंने उस व्यक्ति को बताया है, यहाँ तक पहुँचाया है, जिसकी वजह से इतना कम फूल हम की वजह से इन्होंने इंडस्ट्री को सींचा है, यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी वजह से आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है, उनकी पहचान है। तो उन सारे लोगों को हम इस फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं और सारे लोग हमारा साथ देने को तैयार हैं। तो ये एक काम होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको 27 और 28 को जब स्क्रीनिंग होगी तब आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोग वहाँ पर भी आएंगे और अब भाई तो बात मंच पे बैठे हुए सभी भाई और आप लोग जो भाई बहन जो उनका पत्रकार सब रिपोर्टर सबका मेरे दिल से वेलकम। और जो सीनियर सिटीजन फिल्म फेस्टिवल के जो फाउंडर है अयूब भाई, मेरे बहुत सालों से दोस्त रह चुके हैं और मैं उनके हर इवेंट का एक हिस्सा हूँ और मैं बार बार सपोर्ट करता हूँ। और मेरे को खुशी है कि मैं उनका इस इवेंट का भी हिस्सा हूँ और आपका पार्टनर हूँ। और ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया से अच्छी अच्छी फिल्मों की बहुत सी एंट्री आई है और जूरी ने बहुत सी फिल्में को सिलेक्ट की है। वो 27 और 28 अगस्त को पीवीआर के सिनेमा में दिखाई जाएगी। तो आप सभी उधर आ सकते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और ये अच्छा अलग से हटके की फेस्टिवल हो रहा है और लास्ट ईयर भी शायद सर ने किया था तभी हम उसमें जुड़े थे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन एंड ब्राइट फ्यूचर।
अब भाई, आपको ओपनिंग कोई फेस्टिवल में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? जी ओपनिंग पहले दिन फर्स्ट डे माइक 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 पास पास फर्स्ट डे हम लोग ये वो थोड़ी एक फिल्म है वो दिखाएंगे जो हिंदुस्तान की है। और सेकंड डे हम लोग एक फिल्म दिखाएंगे जो पारसियन उसका टाइटल है, जो ईरान की फिल्म है। और इसी तरह से डेली 2 फीचर फिल्म, एक केवल सिनेमा में, 2 फीचर फिल्म दूसरे सिनेमा में दिखाई जाएगी। और बीच में शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस तरह से दोनों दिन दोनों सिनेमा में समझिए कि 4 फिल्म फीचर फिल्म दिखाई जाएंगी एक दिन में, और दूसरे दिन 8 फीचर फिल्म दिखाई जाएंगी, जिसमें हिंदी भी होगी, दूसरी लैंग्वेज की भी फिल्म होगी, मराठी भी होगी, गुजराती भी है, एंड फॉरेन फिल्में भी हैं जिसकी वो भी दिखाई जाएंगी। बाकी शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएंगी। और जितनी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं उन फिल्मों की ये लिस्ट अभी हम आप सबको देने वाले हैं। उससे आप लोग भी देख सकते हैं अपने हिसाब से, उसको जहाँ जैसे चाहें आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको आना है, देखना है। और लोगों को ये बात लोगों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। हम सबकी मेहनत को आके देखें कि हम लोगों ने कुछ किया है, कुछ करने जा रहे हैं। और इस तरह से इस फेस्टिवल का ये पहला साल जरूर है, बट अब ये फेस्टिवल हर साल होगा। और हमने अभी से इसकी सारी प्लानिंग कर ली है। नेक्स्ट ईयर मई एंड में ये फेस्टिवल जुहू पीवीआर में ही होगा। ये जब भी होगा जुहू के पीवीआर सिनेमा में ही होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिनेमा की बात सिर्फ सिनेमा में की जाए। और हिंदुस्तान में पीवीआर से बेहतरीन और कोई जगह नहीं। फिल्में देखने और हर कोई वहाँ देखना पसंद करता है, और हम वहाँ पर ही दिखाना पसंद करते हैं। खुद कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी मेरी दूसरी कंपनी है E4 इंटरप्राइजेस, जिस पे हम फिल्म भी बनाते हैं, फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ज़्यादा हमारे पास सिनेमा हमेशा पीवीआर ही होता है, और वो लोग भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमें हमारी डेट के हिसाब से सिनेमा दे रहे हैं, जबकि हम 2 बार इसकी डेट हमें कैंसिल करनी पड़ी। पहले मैं ये फेस्टिवल 30 मई को कर रहा था, बट बीच में इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से जून में हमें इसकी डेट शिफ्ट करनी पड़ी। और फिर आपके अक्टूबर में एक वोटिंग गिर गया, बहुत लोगों की डेथ हो गई। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। हमें बहुत कंपनी को मेल आए, फोन आए कि सर आप बारिश रहेगी जून में, मुंबई में बारिश का मौसम होता है इस साल, पहले से ही बरसात की बहुत खबरें आ रही हैं, तो आप इसे और आगे प्लीज शिफ्ट कर लीजिए। अब हमारे सामने मजबूरी थी कि जुलाई में तो और बरसात होती है, पहले साल हादसा हो चुके थे मुंबई में जुलाई में। तो फिर पीवीआर से मिला, तो पीवीआर ने कहा कि बात सही है, आप ऐसा करिए कि अगस्त एंड में हम आपको सिनेमा देते हैं, आप अपना फेस्टिवल जो है अगस्त एंड में करिए, तो बरसात करीब करीब नाम के बराबर है। इसलिए हम इसे अगस्त एंड में रखा, तो बिल्कुल एंड में रखा 27 सैयद जी, आप क्या कहेंगे? सैयद जी, आप स्पेशल क्या लखनऊ से आए? मैं एज ऑर्गेनाइज़र हूँ, तो अभी तक तो जो हमारे सीनियर कर रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे लगा हूँ और कर ही रहा हूँ। अच्छा हुआ है अभी तक। और आने वाले दिनों में जो हमारा ये शो जब ख़त्म होगा तब दिखेगा कि हमने क्या मेहनत करी है और अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए हम लोगों से चाहूँगा कि पूरा सपोर्ट मिले हमें और हम आगे बढ़ें, और जो भी हमने प्लान किया उसको अच्छे तरह से हम कर पाएँ। और अगर हमने वो कर लिया तो आगे और बड़ा प्लान है कुछ, तो मुलाकात होती रहेगी और करते रहेंगे। अभी भाई, मेहुल जी भी जुड़े हैं हमारे इस फेस्टिवल के साथ, तो उनकी कौन सी फिल्में दिखाई जाएंगी? मेहुल साहब अपनी फिल्म हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, मैं आपको कौन सी फिल्म दूँ दिखाने के लिए। तो मैंने कहा कि आज के माहौल में जो हिंदुस्तान की हमारे माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान ये वो जहाँ भी देखो सब परेशान है, जबकि सब साथ में फिर बैठते हैं शाम को, साथ में कारोबार भी करते हैं सब, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने गुमराह कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं तो ये चाहूँगा कि क्रांतिवीर आपकी फिल्म जो इसी मुद्दे पर है, जो लोगों को बहुत पसंद आई,
तो इसमें नाना साहब ने बहुत अच्छा काम भी किया है। बल्कि आज भी जहाँ भी नाना साहब का जिक्र होता है तो क्रांति के का जिक्र जरूर है। तो हमने कहा कि उन्होंने किसी कंपनी को फिर भेजी हुई है, उनसे बात कर लीजिए, अगर वो परमिट करें, उनके अगर सब चार्जेस होंगे तो मैं वो देने को तैयार हूँ। तो मैं वो फिर दिखाऊँ लोगों को, और वो दिखाने का एक और भी रीज़न है कि आज जो फिल्में बन रही हैं और पहले जो फिल्में बनी, उन फिल्मों में आज के मेकर्स में बहुत फर्क है। तो उन्हें ऐसी फिल्में देख के ये भी समझ में आएगा कि फिल्में कैसी बनानी चाहिए, कैसी फिल्में चलती थी। अभी भी वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ें देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उन्हें भी कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या काम किया है। और ये फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज इसीलिए किया है। मैंने खुद ने 2 साल पहले एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई, फैमिली फर्स्ट, और मेरी फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड्स में मिले, इसे अभी तक 27 अवार्ड्स मिल चुके हैं। और कुछ फेस्टिवल्स में मैं गया और वहाँ जाके मैंने जो वहाँ का हाल देखा, तो मैंने ये देखा कि लोग पैसे दे के अवार्ड देते हैं और लोग पैसे लेके अवार्ड देते हैं। उन्होंने फिर फेस्टिवल को एक कारोबार बना दिया, जहाँ पर इंसाफ नहीं। इवन ऐसी कोई डर नहीं कि वहाँ पर आपको पानी भी पीना है तो खरीद कर पीना पड़ेगा, जबकि आप वहाँ उनके गेस्ट, आप अपने पैसे खर्च करके गए हैं, होटल पे रुके हैं, अपनी फिल्में उनके फेस्टिवल को दिए हैं। तो मैंने 1-2 लोगों को बोला कि भाई साहब, आप ये फिल्म फेस्टिवल करते हैं, अगर हम लोग अपनी फिल्में आपके फेस्टिवल में भेजना बंद कर दें तो आप क्या करोगे? कहीं आपको कोई दूसरा कारोबार करना पड़ेगा। तो कम से कम हम टेक्नीशियन लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें इज्जत करना, हमने इतनी मेहनत करके, हमारी पूरी यूनिट ने मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म इतनी अच्छी बनती है कि आपके फेस्टिवल्स में आती है, लोग उसे पसंद करते हैं। तो कम से कम आप लोग ये अवार्ड के अलावा हमें इज्जत तो दो। उसके बाद फिर हमने आके अपने दोस्तों यारों से, जैसे फराज साहब हैं, ये हमारे योगेश भाई हैं, कुछ और दोस्त हैं हमारे, उसमें आपके कैलाश जिलानी साहब हैं, इन सारे लोगों से डिस्कस किया कि सर मैं एक अच्छा साफ सुथरा फिल्म फेस्टिवल करना चाहता हूँ, फिल्म फेस्टिवल करना चाहता हूँ, और जहाँ पर अच्छी फिल्मों को और अच्छे काम करने वालों को ही अवार्ड देंगे, चाहे वो टेक्नीशियन, चाहे वो, तो इस तरह से फिर हमने इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि हमारी ई गोल्ड का जो कंपनी है, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप ई गोल्ड के नाम पर फिल्म फेस्टिवल रखिए। तो मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा खटखटा लगता है, हमें फिल्म से जुड़ा हुआ कोई फिल्म टारगेट है, तो इसलिए हमने सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा। क्योंकि सिने ड्रीम मतलब है कि लोगों का सिनेमा से जुड़ा हुआ एक सपना, हर आदमी चाहता है कि मैं एक बेहतरीन फिल्म बनाऊं और वो फिल्म लोगों को पसंद आए, लोग सराहें, हमें अवार्ड भी दें और हमारी फिल्म को देखकर हमें काम भी कि हमारा सपना भी पूरा हो। इसलिए मैंने इसका नाम सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा, और उस तरह से मेरे को करते गए। और जिन जिनको हमने कहा, सारे लोग पूछते गए, सब लोगों ने बोला, हमारे दोस्त बैठ रहे हैं, संजय दिवाकर साहब, इनके साथ हमारी डिस्कशन हुई भी, मैंने बहुत बोला दोस्तों से, उन्होंने कहा कि भाई मैं भी आपके साथ हूँ, आप करिए जहाँ मैं जितना वक्त दे सकूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बिजी रहते हैं, काम में वक्त दूंगा। तो आप मेरे माइक में दोस्त संजय दिवाकर साहब को देना, आप कुछ कह रही हैं? साथी जी जैसे कह रही थी क्रांति के दिखाएंगे, स्पेशली क्योंकि जो माहौल बना है हिंदू मुस्लिम का, जो कुछ लोग डाइवर्ट कर रहे हैं जनता को, तो क्रांति के दिखाने सही बात है। और क्या कहना चाहिए जो हमारे यहाँ भाईचारा अब खत्म हो चुका है? मैडम आप जो बात कह रही हो, बात आपकी दुरुस्त है। हाँ, राकेश जी थोड़ा बोलेंगे आप? देखिए, इसके बारे में ज्यादा बोले तो बेटर है। नहीं आप बाकी ऐसी फिल्मों की, ऐसी सोच की बहुत जरूरत है इस समय, तो देश को जोड़े, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो कोई भी एफर्ट, अगर इन्होंने एफर्ट किया है कि क्रांतिवीर आए, इसलिए ला रहे हैं क्रांतिवीर, और सिर्फ ला नहीं रहे थे, इन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेहुल जी ने किसी को बेची हुई है, अगर उसको पैसे देकर भी लाना पड़ा तो ये लाए, तो मतलब उसमें भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है इनको, लेकिन फिर भी लाएंगे, बिकॉज सो दैट
आज की जनरेशन को और जो लोग आते हैं देखते हैं या जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ क्रांतिवीर, शायद इसके आने से लोग क्रांतिवीर देखें एक बार फिर से अपने यूट्यूब पे जाकर किसी चैनल पे जाके जहाँ अवेलेबल है, यू नेवर नो, यू नो, क्योंकि आजकल के लोग पुरानी पिक्चरें बहुत कम देखते हैं। आज की जनरेशन को पूरी अभी अंदर डिस्कस कर रहे थे कि किसी यंग लड़के को किसी मैं सवाल पढ़ा था, किसी ने पूछा कि राजेश खन्ना का जिक्र हुआ तो उसने कहा वो राजेश खन्ना, तो 15 साल का लड़का आज की डेट में राजेश खन्ना को नहीं जानता क्योंकि उसने देखा ही नहीं। तो क्योंकि और ये भी नहीं है कि कोई पुरानी फिल्म कोई देखता है, कोई चला कर नहीं देखता पुरानी फिल्म, क्योंकि नया कंटेंट इतना ज्यादा हर रोज आपके सर पे थोपा जाता है कि आपको पुरानी फिल्म देखने का कोई वक्त ही नहीं, टाइम नहीं है। तो उस माहौल में अगर ये क्रांतिवीर एक बार फिर से लाकर एक जनरेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। पर आपकी भी कोई फिल्म दिखानी चाहिए, आपने राशि जी के साथ और भी आपने बहुत अच्छे किरदार किए, तो आपकी फिल्म क्यों आप दिखाएं? इनकी नजर में मैं उतना शायद काबिल नहीं हूँ कि फेस्टिवल में मेरी नजर में क्या कर सकता हूँ। अयूब साहब, मतलब क्या है, हमारा अगर बस चले तो मैं हिंदुस्तान की वो सारी बेहतरीन फिल्में दिखाऊं लोगों को, लेकिन अब मजबूरी यह है कि सिनेमा इतना महंगा है और वक्त फिर भी हमने कोशिश करी और पीवीआर ने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं एहसान मंद हूँ। उन्होंने मुझे 2 सिनेमा 2 दिन लोगों की फिल्में कैंसिल करके दे रहे हैं और तीसरे दिन एक सिनेमा हमें दे रहे हैं अवार्ड करने के लिए, वरना लोग तो अवार्ड किसी होटल में करते हैं, सिनेमा में नहीं कर सकते। कौन से सिनेमा कैंसिल कर रहे हैं? ये तो वही ये सिनेमा वालों से पूछे जिनका है तो उसकी बात है। मैं आप हमारे मुहूर्त पे भी आई थी, तब भी आपने मेहुल जी से आपने ये सवाल किया था अयूब साहब के शेड्यूल में आप अपनी कौन सी फिल्म नहीं थे, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो फिल्म बनाना भी छोड़ दिया, मैं फिल्म नहीं बनाता। फिर भी आप लोगों ने कहा तो मैं फिर अब ये कह सकता हूँ अयूब साहब मेरी जो फिल्म चाहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि इनको दूं मैं दिखाने के लिए, बल्कि यही मैं अपनी फिल्म देख। तो मैंने उनसे वही बात कही कि सर आप देख चुके हैं, जिन्हें भी आपने देखी उनसे बात करिए, हमें एक दिन के लिए 3 घंटे की उसकी फिल्म दे दें, पर हम वो भी कमर्शियली नहीं की, हम कोई टिकट पर तो नहीं दिखा रहे, फेस्टिवल में दिखा रहे हैं और वो फिल्म फेस्टिवल में दिखने से आप लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे तो उसकी वजह से ज्यादा लोगों तक वो चीज फिर पहुंचेगी। तो लोग जैसे कहा राजेश भाई ने यूट्यूब में यहाँ वहाँ जाके देखेंगे तो उनका कारोबार भी बढ़ने वाला और लोगों को इकट्ठी चीज देखने को मिलेगी। तो उससे जिन लोगों ने देखी है या जो फिर से देखेंगे उनके जहन में एक बात तो आएगी कि यार हम इंसान पहले हैं और हिंदू और मुसलमान, जबकि हर कोई ये जानता है कि इस दुनिया में जब गॉड ने ये सोचा कि दुनिया बनाओ तो एक ही इंसान बना जिसका नाम है आदम। उसके बाद उनके पसली से एक लेडी पैदा किया जिनका नाम है हवा। उन दोनों के मिलने से फिर इंसान बढ़ते चले गए और आज हम इतने हो गए हैं कि हमें बहुत सारे कंट्री हैं, देश हैं, अगर वो ना मिलते तो अच्छा होता और हम यहाँ मिलके तक बहुत आ गड़बड़ गए। तो अगर जैसे हम शादी ब्याह में गोद मिलाते हैं, तो अगर उस तरह से ये गोद मिलाते जाए ना तो एंड में हम सब एक ही जगह पहुंचेंगे और हम सब आपस में रिश्तेदार और भाई रहेंगे, अलग नहीं। और तो इस चीज को ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने खास करके अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, इस देश का मालिक बनने के लिए सारा कुछ कर दिया और हमारे देश में जो बेकारी ज्यादा है उस बेकारी के चक्कर में लोग उसमें उलझते चले जा रहे हैं। लोग संजय साहब से जी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय शुभांकर है और सौभाग्य से जब ये इस सिनेड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हुई तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ अयूब भाई के साथ। अयूब भाई का एक सपना था, एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि बन अपने सफीने का नाखुदा है दोस्त, बुलंद अज़्म हवाओं के रुख बदलते हैं। और इनके इरादे इतने बुलंद रहते हैं, इन्होंने जो ठान लिया वो करके रहते हैं, साम दाम दंड भेद किसी तरीके से, लेकिन जो सोचा है उस तक पहुंचना है और बखूबी पहुंचना है, अच्छे तरीके से पहुंचना है। पहली बात अयूब भाई ने जो सबसे पहले मुझे बुरी थी वो ये बोला था कि संजय भाई फिल्म फेस्टिवल हजारों हो रहे हैं और वाकई में हजारों हो रहे हैं। आज तो गली मोहल्ले के भी फेस्टिवल हुए हैं,
जिसमें ना फिल्में देखी जाती हैं ना दिखाई जाती हैं, जितनी आती है सब प्रमोट की जाती है। तो इनका सबसे पहला सब वो था कि हम जो बताना चाहते हैं, हम जो फिल्म फेस्टिवल करना चाहते हैं, उसमें हम बस ये चाहते हैं कि बेहतर सिनेमा और टेक्नीशियंस की बेहतर इज्जत, अच्छी इज्जत हो, अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुंचे और अच्छे तरीके से पहुंचाए। तो जब ये बात हुई तो क्योंकि ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सिनेमा को लेके जहाँ गली गली इस तरीके के फेस्टिवल्स हुए हैं, हम एक इंटरनेशनल लेवल की बात करें। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। 8 जनवरी को हम लोगों ने इसकी लॉन्चिंग की थी, तब आप लोग थे सब लोग यहाँ पे। और उसके बाद 7 फरवरी 7 फरवरी सॉरी 7 फरवरी को हमने इसकी लॉन्चिंग की और उसके बाद हम लोग आज यहाँ तक आते हैं, कदम कदम बढ़ते चले गए हैं और चीजें बहुत अच्छी होती चली जा रही है। रही एक बात मैं बताऊँ कि फिल्मों के लिए फिल्में बनती बहुत हैं, लेकिन अच्छी फिल्में आज बहुत ऐसी होती हैं जो दम तक हो जाता है और दिखाई नहीं जाती। लेकिन इस तरीके की जो फेस्टिवल, जैसे ये फेस्टिवल हमारा है, हमारे फेस्टिवल में जो फिल्में आई हैं, मैं आपको बताऊँ इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, एक एक फिल्म बड़ा मुश्किल हो रहा है, कौन सी फिल्म अच्छी है उसको एक एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं टोटल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर भी पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ कि जितनी फिल्में दिखाई जाए उनको बहुत अच्छे से दिखाया जाए और बहुत सोच समझ के दिखाया जाए, जो एक्चुअली वर्ल्ड सिनेमा के करीब पहुंचाती है हमारे। बाकी फेस्टिवल में आप सब बैठिए, लोग देखेंगे और फिर आप निर्णय करेंगे कि हम कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। एक ग्रुप ओके, रसान ट्रेनर इस फेस्टिवल में जुड़े हुए हैं, वो भी आने वाले थे लेकिन अभी तक तो आ नहीं पाए हैं। इस मंथ अगस्त को PVR जुहू मुंबई में, तो मेरी पूरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इसके लिए, अयूब भाई के लिए। और जिस तरह से मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारी फिल्में आई हुई हैं और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो गया है, उम्मीद से ज़्यादा दुनिया भर की फिल्में आई हैं, मुंबई से बहुत सारी फिल्में आई हैं, इंडिया से फिल्में आई हैं, जो मुझे बताया गया है मोर देन 400 फिल्म ऑलरेडी रिसीव। तो उसमें जो उसका चयन होगा, जो बेस्ट फिल्म होगी, उसका काम शुरू हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है जो बहुत अच्छी फिल्में आई हैं उनको चुना जाएगा और उनको कैटेगरी के मुताबिक अवार्ड दिया जाएगा। माय ऑल गुड विशेस आर विद अयूब भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर आपने एक्टिंग की है, अपनी एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? बस एक लास्ट ये कुछ, अरे बहुत अच्छा एक्टिंग किया आपने, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे बताइए। एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने, फैमिली फर्स्ट नाम की, जो लोगों को मोटिवेट करना था और कोरोना के बाद बनाई थी। उसको बहुत लोगों ने पसंद किया और करीब 25-26 जगह से उसके लिए बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड मिल चुके हैं। वो फिल्म भी इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है उस फिल्म को हमेशा की तरह इसको भी काफ़ी अच्छे अवार्ड से नवाजा जाएगा। थैंक यू। और योगेश भाई के साथ आपकी दोस्ती बहुत पुरानी, क्या कहेंगे? योगेश भाई जैन ऑफ द पर्सन, इनके बारे में कुछ कहना, सूरज को रोशनी दिए दिखाना जैसा होता है, ये इतना कह सकता हूँ, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं और ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। हमेशा लोगों के काम आते हैं और इंडस्ट्री को कामयाब बनाने के लिए योगेश भाई का बहुत काम होता है। और ऐसा कौन एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है जो योगेश भाई के पिछला दोस्ती ना हो और योगेश भाई ने जिसके लिए किसी न किसी शख्स में कभी ना कभी हेल्प ना की हो, वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है। खासकर मैं चाहता हूँ पर्सनली उनके लिए, और मैं दुआ करता हूँ योगेश भाई के लिए उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, लंबी उम्र हो। इस तरह से वो लोगों की हेल्प करके आ रहे हैं, इंडस्ट्री की अपनी जरूरत लेके आ रहे हैं, ऐसे बहुत लंबे समय तक वो देते हैं और बहुत सारी मेरी उनकी शुभकामनाएं हैं। मैं आई विश हिम वेरी गुड हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू। बड़े भाई हैं नरेंद्र अहमद साहब, आप लोग को उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं और कोई के तो नहीं करते, बट सिनेमा बहुत पसंद करते हैं। हमने एक इसीलिए इन्होंने मीरा रोड में मल्टीप्लेक्स वो रखा है 9 सालों से। सबसे पहला मल्टीप्लेक्स रेल लाइन में मीरा रोड में बनाया, पहला मॉल बनाया। रसाद इनकी कंपनी है और रसाद के नाम से बहुत सारी बिल्डिंगें हम लोगों को बना के दी हैं।
जिंदा रोड में रामदेव पार्क में इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रसात के नाम से, और वहाँ अपने कोची वाला लोखंड वाले में भी उन्होंने कोची वाला मेट्रो के नीचे बिल्डिंग वो भी काम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें हमेशा हर जगह में विजिट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, और मैं इन्हें भाई ही बोलता हूँ, भाई मुझे अली भाई बोलते हैं। और मैंने इनसे एक्टिंग भी कराई, जो मैं जिक्र कर रहा था ट्वेंटी फर्स्ट फिल्म का, जो इस फेस्टिवल में दिखाई भी जाएगी। इन्होंने बहुत जिद किया कि मैं नहीं करूँगा, इवन एक बार इन्होंने शूटिंग कैंसिल करवाई, तो मैंने कहा करोगे तो आप ही करोगे, और फिर बात है दोबारा से इन्होंने कही और फिर अच्छी लगी। उसी फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था जिसको 27 मार्च में जीते, और उसी फिल्म की वजह से अब मैं ये कह सकता हूँ कि ना मैं फेस्टिवल में जाता, ना फेस्टिवल के बारे में सोचता, ना मैं ये फेस्टिवल करने की क्षमता और कर रहा हूँ। और उस हमारे फेस्टिवल में इंटरनेशनल फेस्टिवल में हमारे भट्टा घोड़ा करते हैं, जिसमें पहला की बहुत सारे। तो अभी ये रात को 3 बजे के बाद चाय और इधर स्कूल में तो लेकिन मेरे जिस पर आपके बजट